तो हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने चैनल बायोपुर पे। तो गाइज आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो गाइज 2016 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये आज का 9वां सेशन है। आपको बता दें कि इससे पहले 8 सेशन को कराया जा चुका है। 1 से 8 सेशन को कराया जा चुका है, जिसमें कि 2024 से लेके 2015 तक के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके का कराया जा चुका है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप 2025 का तैयारी बेहतरीन रूप से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति इससे संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? बागवानी से, या बैगन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, या अंडा उत्पादन से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से है, यानी कि मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से है। और मत्स्य पालन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 से 90 में। 1985 से 90 तक, 90 के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर इससे संबंधित है। केचुआ से, मधुमक्खी से। 1 मिनट। इस क्वेश्चन में जो ये अंडा उत्पादन है इससे भी क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर था अंडा उत्पादन। इसलिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठा के पूछता है, तो इसलिए ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना होगा हम लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। वर्मी कल्चर इससे संबंधित है। केचुआ से, मधुमक्खी से, तरबूज से, या अंगूर से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो वर्मी कल्चर है वो केचुआ से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 543, 545, 549 या 421? देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 550, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से 530 जो है वो सभी राज्यों को देखते हैं, और जो 20 बचते हैं वो संघ शासित प्रदेश को देखते हैं। 20 जो बचते हैं वो संघ शासित प्रदेश को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद के एक साल में कितने सत्र होते हैं? 4, 6, 5, 3? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 सत्र होते हैं। भारतीय संसद के एक साल में 3 सत्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पे उद्गम स्थल है, यानी कि जो गोदावरी नदी है वहाँ पे कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सा उद्गम स्थल है? नासिक, कुग्र, रायपुर, नागपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक, यानी कि महाराष्ट्र में जो नासिक है, उसी नासिक के बगल से ही गुजरती है गोदावरी नदी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मालवंकर, नागेंद्र सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद, राधा कृष्णन? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2015 इस देश के साथ सीमा से संबंधित समझौता किया? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका? किस देश के साथ 2015 में सीमा से संबंधित समझौता किया था भारत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ मिलकर सीमा से संबंधित समझौता पे हस्ताक्षर किया था भारत। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया? औरंगजेब मार्ग, अकबर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, अशोक मार्ग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब मार्ग, यानी औरंगजेब मार्ग को औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थी के साथ शांति नोबेल पुरस्कार पाया, यानी सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बट इनके साथ साथ और भी व्यक्ति थे जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। वो कौन व्यक्ति थे? एंगन डीटन, मलाला, तकाकी काजिता, ललिता बाबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, यानी कि सत्यार्थी जी के साथ साथ इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है, यानी कि जो कोपेनहेगन है वो किस देश की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, उसेन बोल्ट एथलेटिक्स में इस देश से भाग लेते हैं, यानी कि जो उसेन बोल्ट हैं ये एक खिलाड़ी हैं जो कि एथलेटिक्स में खेलते हैं, और किस देश से खेलते हैं क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तो अमेरिका से खेलते हैं, इथियोपिया से खेलते हैं, केनिया से खेलते हैं, जमाइका से खेलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये उसेन बोल्ट जो है एथलेटिक्स में जमाइका से खेलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस कार्टूनिस्ट की जनवरी 2016 में मृत्यु हो गई, यानी कि कौन सा ऐसा कार्टूनिस्ट था जिनकी 2016 में मृत्यु हो गई? RK लक्ष्मण थे, सुधीर तेलंग थे, नेकचंद थे, या बाला साहब ठाकरे? तो वो थे RK लक्ष्मण। ठीक है, ये कार्टूनिस्ट थे जिनकी 2016 में मृत्यु हो गई। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, यह टू किल ए मॉकिंग बर्ड के पश्चात हार्पर ली का हाल ही का उपन्यास है, यानी कि जो हार्पर ली है उन्होंने एक उपन्यास लिखा था टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ठीक है, तो इसके ठीक बाद कौन सा एक और उपन्यास को उन्होंने लिखा था? तो ऑप्शन ए में है गॉड हेल्प द चाइल्ड, द वरीड जॉइंट्स, गो सेट ए वॉचमैन, या द पास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गो सेट ए वॉचमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड के ठीक बाद उन्होंने गो सेट ए वॉचमैन उपन्यास लिखी, और इन दोनों में कड़ी जुड़ी हुई है, इन दोनों के बीच कड़ी जुड़ी हुई है। इसके ठीक बाद का कड़ी ये वाला गो सेट ए वॉचमैन उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सियन ऑफ इश्कबाकू के लेखक हैं, यानी कि सियन ऑफ इश्कबाकू जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? अमित त्रिपाठी, राजकमल झा, किरण नागरकर, संजीव सहोता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित त्रिपाठी, यानी कि सियन ऑफ इश्कबाकू के लेखक अमित त्रिपाठी हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम की खोज किनके द्वारा हुई, यानी जो प्लूटोनियम, यहाँ पे प्लेटिनियम नहीं है, एक प्लेटिनियम होता है जिसका संकेत Pt होता है, ए वाला ये नहीं है, ये दूसरा है, ये प्लूटोनियम है। ठीक है, प्लूटोनियम का खोज किनके द्वारा हुई थी? रेंटजन के द्वारा, मैरी क्यूरी, या क्लाइड टॉमबर्ग, या रदरफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइड टॉमबर्ग। इसको शॉर्टकट में इसका नाम कभी कभी लिखता है, इनका नाम शॉर्टकट में लिखता है सीबर्ग, सीबर्ग लिखेगा या बेर्ग लिखेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर यही होता है क्लाइड टॉमबर्ग। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, जोनास साल्क इसके आविष्कारक थे, यानी कि जो जोनास साल्क थे वो किसका आविष्कार किए थे?
DDT का किए थे, पोलियो का टीका किए थे, इंसुलिन का किए थे या सल्फर ड्रग्स का किए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था, यानी पोलियो को रोकथाम करने के लिए पोलियो के टीका का खोज किया था जोनास सॉल्क। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फल फ्रूट है जिसमें कि कैरोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाजर है, बैगन है, मूली है, आलू है, कौन सा ऐसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गाजर में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, इसका संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश में किसका संश्लेषण होता है? क्लोरोफिल का होता है, विटामिन का होता है, विटामिन ए का होता है, विटामिन के का होता है? देखिए, तो क्लोरोफिल जो है तो पेड़ पौधों के पत्तियों से मिलता है। तो जो संश्लेषण होता है सूर्य का प्रकाश, जो सन होता है, तो इसमें से जो लाइट निकलता है इसमें क्या होता है? विटामिन डी, जो कि सुबह में लोग लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि इसका संश्लेषण सूर्य का प्रकाश में होता है, तो किसका होता है? विटामिन डी का होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ इसके बराबर होता है 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर, 1760 गज या 10 वर्ग मीटर, 4047 वर्ग मीटर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4047 वर्ग मीटर, यानी कि 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होता है। और आपको बता दें 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है। 1 एकड़ में 27 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा, ये सब याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर मापता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुका है पैरामेडिकल के एग्जाम में। इसका ऑप्शन ए में दिया है वायु दाब, ध्वनि तीव्रता, समुद्र की गहराई या पराध्वनि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई, यानी जो फेदोमीटर है या यूनिट है या किसका यूनिट है? समुद्र की गहराई मापने का यूनिट है। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर बिहार पैरामेडिकल 2025 का बेहतर से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ मिलकर 2025 का बेहतर से बेहतरीन तैयारी कीजिए। तो चलिए गाइज आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।